मांग संख्या 55 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सहकारिता का मूल अर्थ यही है, सब एक के लिए, एक सबके लिए। हमारे मंत्री महोदय भी हमारे चित्तौड़ जिले के हैं और पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उस समय भी चित्तौड़ जिले के थे। लेकिन इस बार जो है परिवर्तन देखा, उसमें हमको ऐसा लगता है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार ने सहकारिता को और अधिक बल देने का काम किया। सहकारिता का मूल मंत्र है मिलकर काम करना या किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों और संस्थाओं का एक साथ आना। सहकारिता एक आर्थिक व्यवस्था का रूप है जिसमें लोग मिलकर आर्थिक मकसद को पूरा करने का काम करते हैं। हमारे इस सहकारिता के अभियान को और तेज करने के लिए गुजरात की तर्ज पर और महाराष्ट्र की तर्ज पर उनकी प्रेरणा लेकर के या उनके साथ बैठ करके इन योजनाओं को और अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता है, ताकि सहकारिता के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकें। सहकारिता विभाग का अलग से मंत्रालय भारत सरकार के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने अलग से मंत्रालय बनाया और अमित शाह जी उसके मंत्री हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से इस सहकारिता के क्षेत्र में काम किया वो अभूतपूर्व है। और सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना, समाज के हितों की रक्षा करना, उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर सामान व सेवाएं मुहैया कराना। इसके अलावा सहकारिता विभाग के कई कार्य हैं। उत्पादकता, बचत, निवेश, अधिशेष सामान का वितरण, प्रोत्साहन किया जाना, ये हमारे सहकारिता विभाग कर सकता है। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन में गांव, गरीब, मजदूर, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, किसानों, ज़रूरतमंद लोगों के जीवन में आर्थिक संपन्नता लाने का काम भी हमारा ये डिपार्टमेंट करता है। राजस्थान राज्य सोसाइटी अधिनियम 2001 एवं राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2003 के द्वारा राजस्थान में 42,352 सहकारी समितियाँ अभी कार्यरत हैं, जिनमें 1,34,90,000 से अधिक सदस्य हैं। इनमें 22,792 करोड़ से अधिक हिस्सा पूंजी राशि है और 1,77,167 करोड़ रुपए से अधिक क्रियाशील पूंजी हैं। इस प्रकार से सहकारी संस्थाएं बहुत ही मजबूत हैं और हम चाहते हैं कि और अधिक मजबूती प्रदान करें। राजस्थान में सहकारिता विभाग में शीर्ष स्तर पर 23 सहकारी संस्थाएं मुख्य रूप से काम करती हैं, जिसमें जिला स्तर पर 29 केंद्रीय सहकारी बैंक हैं, 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं, 38 उपभोक्ता होलसेल भंडार हैं, 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक हैं, 7,824 पैक्स हैं, 786 लैंप्स हैं, 334 क्रय विक्रय संस्थाएं हैं, 44 फल सब्जी समितियां हैं, 5,509 महिला सहकारी समितियां हैं। कुल मिलाकर के 22,300 सहकारी समितियां हैं पंजीकृत हैं। इनमें से 25,594 सहकारी समितियां सक्रिय हैं। मैं चाहता हूं कांग्रेस के लंबे इस शासन में सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार भी हमको खूब देखने को मिला और खूब फला फूला। जो व्यक्ति धरती पे ही नहीं है, जो व्यक्ति उस गांव में नहीं है, उसके नाम से लाखों और करोड़ों रुपए के लोन उठा लिए जाते थे। और इस प्रकार से जब उसके घर पे नोटिस आता था गरीब व्यक्ति के, तब उसको पता चलता था कि मैंने कभी लोन लिया ही नहीं और ये लोन मुझे कैसे चुकाना पड़ेगा। इस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, इस पर कोई ठोस कानून बना करके कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि जो भी इस प्रकार की बेईमानी करता है उन बेईमानों का इलाज होने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, सहकारिता विभाग के प्रमुख कार्य क्या हैं। हमारे सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आगाज़ किया, जबकि कांग्रेस ने आज तक किसानों को 1 रुपये देने का कोई भला नहीं किया और 6,000 रुपये प्रतिवर्ष किसानों को किसान सम्मान निधि का मिला। और मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं की तर्ज पर 3-3 हज़ार रुपये इस वर्ष से देना प्रारंभ किया है। इस प्रकार से किसानों को 9-9 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष मिल रहा है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया, सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक से लाइसेंस दिलाना,
सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन वितरण योजना, ब्याज मुक्त फसली सहकारी ऋण योजना, राजस्थान गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, सहकारी जीवन सुरक्षा बीमा योजना, राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, राज्य सहकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मध्यकालीन ऋण योजना जिसमें कृषि और अकृषि दोनों हैं, सहकार स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। इस प्रकार से कई योजनाएं इस सहकारी विभाग के अंदर चालू हैं। मैं सहकारिता विभाग के किसानों के हितों में कौन कौन से काम किए जाते हैं, उनमें 5% ब्याज पर अनुदान दे करके किसानों को लाभ देने का काम करते हैं। एक मुश्त समझौता राशि, यदि किसी के ज़्यादा ऋण हो गया और कभी कभी किसान डूबने के कगार पर है तो एक समझौता राशि के आधार पर भी उस काश्तकार का भला करने का काम करते हैं। ऋण मुक्त प्रमाण पत्र जारी करने का काम करते हैं। महिला विकास के लिए महिलाओं को सोसाइटी के माध्यम से ऋण देने का काम करते हैं। विद्युतीकरण के कार्य में ऋण दिया जाता है। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, यदि कोई भी व्यक्ति अपना खुद का रोजगार चलाना चाहता है तो उसको भी कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है। शैक्षणिक संस्थाओं को ऋण दिया जाता है ताकि शैक्षिक स्तर को बढ़ाया जा सके। उच्च शिक्षा के अंदर भी जो पढ़ने जाने वाले बच्चे हैं उनको भी शैक्षिक संस्थाओं को ऋण और उच्च शिक्षा ऋण, मुख्यमंत्री जलधारा योजना, ट्रैक्टर नकद ऋण वितरण योजना, ग्रामीण गोदामों का निर्माण, इस प्रकार से कई तरह के काम हमारे सहकारी संस्थाएं करती हैं। हमारी सरकार गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 2.5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस योजना में सरकार 150 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में विभाग को देगी। दीर्घकालीन ऋण कृषि कृषि योजना में 400 करोड़ रुपए का ऋण 5% ब्याज पर देने का काम करेगी। 2500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर GSS के सहकारी समितियों के गोदाम बनाने का काम करेगी। इस प्रकार से 100 GSS पर 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाएगी। उनकी मरम्मत के लिए 12 करोड़ रुपए का अनुदान, 500 मीट्रिक टन के 100 गोदाम, 250 मीट्रिक टन के 50 गोदाम। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मंत्री महोदय को कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में भी कम से कम 10 से अधिक सहकारी समितियों के अंदर गोदाम बनाने के लिए राशि उपलब्ध कराई है और लगभग 40 से अधिक ट्रैक्टर आपने सहकारी समितियों को दिए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। किसान समृद्ध हो, संपन्नता लाए उसके शरीर जीवन में, उसकी फसलों का उसको उचित दाम मिले, इस प्रकार का काम हमको करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं खाद्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, खाद्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। सभापति महोदय, मैं खाद्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। थोड़े ही शब्दों में आपसे आग्रह करूँगा, खाद्य मंत्री जी, विधि मंत्री जी, खाद्य मंत्री जी का ध्यान इधर रहने तो वही, शिक्षा मंत्री जी, विधि मंत्री जी, सब मिलकर के एक साथ मेरा आपकी बातों पे और वासा ताली बजाओ सारी बार। मेरा एक निवेदन है, अभी जो मैं खाद्य सुरक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। मैं प्लीज मंत्री महोदय, थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा मिले इसके लिए। मेरा एक निवेदन है, खाद्य मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने प्रदेश में कई वर्षों से गरीब व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल बंद कर रखा था। आपने आकर के इस पोर्टल को चालू किया। गरीब व्यक्ति आपको आत्मा से दुआ देंगे ताकि उनको निःशुल्क रूप से या 1 किलो रुपए का अनाज उस परिवार को मिल सकेगा। ऐसा काम आपने बिल्कुल फ्री में, पहले 1 रुपया भी था, अब बिल्कुल फ्री देने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को कि उन्होंने निःशुल्क खाद्य योजना के तहत आपने एक नया ये जो पोर्टल चालू करके उन गरीब आदमियों को साथ नाम इस योजना में नाम जोड़ने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। राशन वितरण प्रणाली में एक निवेदन करना चाहूँगा, ये जो राशन डीलर हैं ये बेईमानी करते हैं और बेईमानी करने के पीछे कारण है भूखा पेट भजन नहीं हो गोपाला, ये तेरी कंठी ये तेरी माला। तो उनका कमीशन बढ़ाने की आवश्यकता है। और यदि इतना करने के बाद भी जो राशन डीलर बेईमानी करता है उन बेईमानों को बाहर का रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। ये काम भी हमको करना पड़ेगा। प्रदेश में कई फर्जी राशन कार्ड भी बना रखे हैं।
इन फर्जी राशन कार्डों का भी इलाज करने की आवश्यकता है। और फर्जी राशन कार्ड बना करके कई लोग उचित और अनुचित लाभ लेने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है, इन फर्जी राशन कार्ड को पकड़ने के लिए कोई न कोई योजना आधार कार्ड के साथ लिंक करें, कुछ भी करें, ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके। और उचित मूल्य की दुकानें खोलने की आवश्यकता है। जब तक उचित मूल्य की दुकानें प्राप्त नहीं होगी तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक निवेदन अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ मामला है, और वो जीवन के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है, मिलावट का मामला। और इस मिलावट को कौन रोकेगा? ये मिलावट माफिया राजस्थान के अंदर पिछले कई सालों से पनप रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके शासन में पनपा, हमारे शासन में पनपा, लेकिन ये माफिया जो पनपा हुआ मिलावट का माफिया, ये हमारे जीवन को खराब कर देगा। घी में मिलावट, दूध में मिलावट, तेल में मिलावट, दालों में मिलावट, फलों में और सब्जियों में, मसालों में, आटों में मिलावट, और मिलावट ही मिलावट, और इस प्रकार से मिलावट ही मिलावट हो जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि आने वाले समय में आपके राज में पनपा था, आप सेम मत करो। आपके राज में जो मिलावट हुई थी, और हमने तो मिलावट को पकड़ने का काम किया, और कल ही एक फैक्ट्री पर छापा डाला। 2,500 से ज़्यादा कट्टे पकड़ने का काम हमने किया। और इस प्रकार से जो बेईमानी कर रहे थे, बेसन के अंदर ज्वार का आटा मिला रहे थे, उनको पकड़ने का काम हमने किया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस सदन में, और मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, इस देश में जितना घी नहीं है, जितना पशुधन नहीं है, जितना दूध नहीं है, उससे ज़्यादा आज जयपुर के अंदर गोदामों के अंदर घी मिल जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह है, इन मिलावटखोरों को पकड़ने की आवश्यकता है। और अंत में एक निवेदन करूंगा, सरकार चाहे तो 24 घंटे के अंदर इन मिलावटखोरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने में देर नहीं लगेगी। इसलिए जिसका भी संरक्षण प्राप्त है, जो संरक्षण देता है, उनको भी अंदर डालने की कोशिश करे सरकार। मैं अंत में यही निवेदन करूंगा, उन्हें दोनों मंत्रियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, सरकार को धन्यवाद देता हूँ, और आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सहकारिता पर सदन में बोलने का